जय हिंद। तो आज हम अपने PYQS सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है, हमारा पहला सवाल हमसे एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ की परीक्षा में हमसे 2013 में हमसे पूछा गया था। सवाल में हमसे बोला गया है कि ए तथा बी किसी कार्य को 1200 रुपए की राशि पर पूरा करने को दिया गया है। ए अकेला, अब देखो मतलब ए और बी को जो राशि मिलनी है वो मिलनी है कितनी, 1200 रुपया की। ठीक है। अब जो है ए किसी काम को करता है 15 दिन में और बी करता है 12 दिन में। ठीक है। अगर सी की सहायता से, अगर इनको सी की सहायता मिल जाए, मतलब इन दोनों को क्या हो, सी की सहायता मिल जाए, मतलब अगर तीनों लोग मिल जाते हैं तो वो काम को कितने दिनों में पूरा कर देते हैं, 5 दिन में। तो हमसे पूछा गया है सवाल में कि सी का हिस्सा कितना होगा। मतलब हमसे बोला गया है कि अगर इन दोनों की सहायता करता है तो इस 1200 रुपया में सी का हिस्सा कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका बनाएंगे हम टोटल वर्क। अब 15, 12, 5 का एलसीएम लोगे आप तो वो कितना आएगा आपका, 60। तो ए की एफिशिएंसी निकलेगी यहां से कितनी, 4, 12 की निकलेगी 5 और इन तीनों की कितनी निकलेगी हमारी, 12। ठीक है। अब देखो, अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की है 5, तो और इन तीनों की दे रखी है हमें 12, तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 3। हमसे पूछा है सी का हिस्सा क्या होगा। अब आप ध्यान रखना, जो हम मजदूरी बांटते हैं वो हम बांटते हैं एफिशिएंसी के अनुसार। अब टोटल एफिशिएंसी कितनी है हमारी, 12। ठीक है। अब हमें 12 का मान दे रखा है कितना, 1200। हमसे पूछा है सी का हिस्सा। सी की एफिशिएंसी कितनी निकाली हमने, 3। तो गुणा कर देंगे हम, 3 का यहां से काटोगे आप, यहाँ पे काटेंगे 100 बार, मतलब 100 दिया 300, मतलब जो सी की हिस्सा होगा, सी का जो हिस्सा होगा वो निकलेगा यहाँ पे 300 रुपए। अब सवाल नंबर दूसरा क्या है हमारा, सवाल नंबर दूसरा हमसे एसएससी की परीक्षा टीयर 1 में हमसे 2013 के पेपर में हमसे पूछा गया था। सवाल में बोला गया है कि ए जो है वो किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए क्या करता है, किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है। ए 12 और बी 15 दिन में। अगर सी की सहायता मिल जाए उन्हें तो वो 5 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। देखो, ए, बी और सी की मिल जाए तो क्या करते हैं, 5 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य करने के लिए 960 रुपया दिए जाए, है ना, तो ए का हिस्सा हमें बताना है। अब टोटल रुपया कितने दिए जा रहे हैं यहाँ पे, 960 रुपया। अब हमें बताना है इसमें ए का हिस्सा। अब हमें करना क्या है, सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है पहले वाले सवाल की तरह। अब हम क्या करेंगे, तीनों का लेंगे हम एलसीएम। 12, 15, 5, इनका एलसीएम कितना आएगा हमारा, 60। तो ए की एफिशिएंसी आएगी यहाँ से 5 की, बी की आएगी 4 की और इन तीनों की आएगी कितनी, 12 की। ठीक है। अब हमें सी की एफिशिएंसी की तो जरूरत हो है नहीं, क्योंकि हमसे पूछा है ए का हिस्सा। ठीक है। अब देखो, तीनों की एफिशिएंसी हमें दे रखी है 12, मतलब जो हमें ऊपर जो मान दे रखा है 960, वो हमें दे रखा है 12 का। हमसे पूछा है ए का भाग। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था जो मजदूरी बांटते हैं वो हम बांटते हैं इनकी एफिशिएंसी के आधार पर। ठीक है। अब जब 12 से 960 काटोगे कितनी बार कटेंगे, 80 बार, और 80 का जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका, 400। मतलब जो ए का हिस्सा बनेगा इसमें इसमें 960 की मजदूरी में, वो होगा उसका 400 रुपया। अब तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा घुमा के हमसे पूछा गया है। जो हमसे पूछा गया था एसएससी लेखा सेवा प्रशिक्षु के, मतलब एसएएस के एग्जाम में 2010 की परीक्षा में हमसे पूछा गया था। सवाल में हमसे बोला है कि अमर किसी कार्य का 1/4 भाग 3 दिन में करता है और शंकर उसी कार्य का 1/6 भाग 4 दिन में करता है। मतलब एक प्राणी है अमर और एक प्राणी है शंकर। ठीक है। अमर करता है 1/4 काम 3 दिन में और शंकर करता है 1/6 काम 4 दिन में। अब देखो, अगर 1/3 काम 3 दिन में करेगा ये, और ये करेगा 1/4 काम 6 दिन में, तो जब भी कभी आपको ऐसे फ्रैक्शन में डाटा दे रखा हो तो आप वहां से हमेशा एक काम की वैल्यू निकालेंगे। अगर 1/3 काम करेगा वो 3 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, एक काम, तो वो आ जाएगा आपके 9 दिन में। वैसे ही 1/4 काम करता है 6 दिन में, तो एक काम कितने दिनों में करेगा, तो आप बोलोगे 6 × 4 यानी कि 24 दिन में। सवाल में अगली सवाल लाइन में हमसे बोला गया है कि दोनों मिलकर कार्य को पूरा करें और उनको 1800 रुपए के मेहनताने, मतलब जो मेहनत करेंगे उसके लिए उनको 1800 रुपया दिए जाएं, तो अमर का हिस्सा हमसे पूछा गया है। अब देखो, यहाँ पे इन्हें कितने रुपए दे रखे हैं, दिए जा रहे हैं 1800 रुपया। ठीक है। इसमें बताना है हमें अमर का हिस्सा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 19 और 24 का लेंगे हम एलसीएम। अब सॉरी, 9 और 24 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है, 4 दिन में करता है 1/3 का, तो 4 तिया यहाँ पे आएगा आपका 12। ठीक है। और जब आप 12 और 24 का एलसीएम लोगे वो कितना आएगा हमारा, 24। मतलब अमर की एफिशिएंसी आएगी यहाँ पे 2 और शंकर की आएगी कितनी, 1। हमसे पूछा है अमर का हिस्सा। ठीक है। टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई इनकी, 2 और 1 3, मतलब 3 का मान हमें दे रखा है 1800। हमसे पूछा है अमर का हिस्सा, अमर की एफिशिएंसी है 2, इसका मान निकालना है। ये कटेंगे हमारा 600 बार और 600 × 2 होता है हमारा 1200। मतलब 1800 की झाड़ी में 1800 रुपया मेहनताने के जो मिले थे उनमें अमर का हिस्सा था 1200 रुपए। अब सवाल नंबर चौथा क्या है, सवाल नंबर चौथा हमसे एसएससी सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा 2007 में प्रथम पाली में हमसे पूछा गया था। सवाल में हमसे बोला गया है कि ए बी सी मिलकर 1800 रुपए मूल्य के एक कार्य को पूरा करते हैं। क्या करते हैं, 1800 रुपया मिलता है इनको एक काम को पूरा करने का, कितना, 1800। ठीक है।
आगे हमसे बोला जाता है कि ए 6 दिन में, बी 4 दिन में और सी 9 दिन में, मतलब 6 4 9। अब देखो एक है ए, बी, एक सी, ठीक है। अब इनके कार्य का टाइम दे रखा है कितना, ए करता है 6 दिन में, बी करता है 4 दिन में और सी करता है 9 दिन में, ठीक है। आगे हमें दे रखा है इनकी दैनिक मजदूरी का रेशियो। अब इनकी जो प्रतिदिन की मजदूरी है ना, वो क्या दे रखा है हमें रेशियो, वो दे रखा है हमें रेशियो 5 6 4 का। किसका? 5 6 4 का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दो अनुपात दे रखे हैं हमें, एक हमें कार्य का, एक इनकी दैनिक मजदूरी का, है ना, ठीक है। तो अब आज एक बात देखो, यहां से जब आप इनका टोटल मजदूरी निकालोगे तो 6 पंजे 30, इसका मल्टीप्लाई इससे, 6 चौका 24 और 9 चौका 36, यानी कि अनुपात बना आपका 30 24 36 का। आप देखेंगे 6 से तीनों कट जाएंगे, मतलब 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 6 छिंग 36, मतलब जो नया रेशियो बन के आया हमारा वो बना हमारा 5 4 6 का रेशियो। और इसी तीनों के एडिशन की वैल्यू हमें दे रखी है 1800 रुपया, ठीक है। किसकी? 5 4 9 और 6 15, मतलब हमें 15 का मान दे रखा है हमसे 1800। हमसे पूछा किसका है? हमसे पूछा है ए का मान, ठीक है। अब ए का मान क्या है हमारा? ए का मान निकाला है हमने कितना? 5, तो हमें 5 का मान बताना है। 5 से आप 1800 काटोगे तो कितने बार कटेंगे आपके? 120 बार। 120 का गुणा जब आप 5 से करोगे तो कितना आपको हाथ में आएगा? 600। मतलब जो मतलब 600 जो रुपया होगा वो किसका हिस्सा होगा? ए का। कितने में से? तो आप बोलोगे 1800 रुपयों में से। अब सवाल नंबर 5वां क्या है? सवाल नंबर 5वां हमसे 4 तारीख 11वां महीना 2012 में हमसे पूछा गया था एसएससी 10+2 के एग्जाम में। सवाल में हमसे बोला गया है कि यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है ना, क्या? मजदूरों की संख्या में, किसकी संख्या में? मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है। मतलब जो पुरानी संख्या थी वो थी कितनी? 15, और जो नई बनी कमी होगी वो बनी हमारी कितनी? 11। ये है इनकी मजदूरों की संख्या में कमी, मतलब पहले 15 थी, कितनी हो गई? घट के 11। अगली लाइन में हमसे बोला गया है, देखो सवाल बहुत ही आसान है लेकिन घुमा के हमसे पूछा गया है। अगली लाइन में हमसे बोला गया है उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है। अब देखो इधर क्या है? मजदूरी, है ना, यह इधर है मजदूर और इधर है इनकी मजदूरी, कितने की? 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है। अब ये क्या है? पुरानी है ना, ये क्या है? नई है ना। पहले 22 से बढ़ी तो 25 हुई, इधर 15 से घटी तो 11 हुई, तो ये वाली पुरानी हुई, ये नई हुई, और ये वाली पुरानी हुई, ये नई हुई, है ना। तो एक बात बताओ, आप कुल मजदूरी कैसे निकालते हैं? प्रतिदिन की झाड़ी और गुणा मजदूरों की संख्या, ठीक है। तो आप यहां से जो रेशियो बनेगा 15 गुणा 22, पुरानी का गुणा कर दो, बट्टे में नई का गुणा, मतलब 11 गुणा 25। तो आप जो रेशियो बनेगा आपका 5 या 15 और 5 25, 11 दूनी 22, यानी कि 3 दूनी 6 बट्टे 5, यानी कि जो रेशियो बन के आया वो बन के आया आपका 6:5 का। हमसे सवाल में यही बोला गया था कि उनके कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए, तो वो आपको निकल के आएगा 6:5 के अनुपात में उनकी कुल मजदूरी घटानी चाहिए।